के साथ पॉडकास्ट इसके लिए आपको सबसे पहले थैंक यू। तो आज आपके बारे में सर कुछ जानेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो बाकी जो हम लोगों का लीडर था पहले दिन में क्या होता था कि हम लोग एक जगह पे काम करते थे और कभी महीने में भी नहीं, 6 महीना 7 महीना 1 साल में हम लोगों को एक बड़ा लीडर मिलता था। कोई एक ट्रेनिंग के अंदर पे जिनके साथ शायद आधा घंटा 1 घंटा मुलाकात हम लोग करते थे। और वो आधा 1 घंटा मुलाकात के लिए हम लोगों को छः छः मतलब 6 6 महीना वेट करना पड़ता था। तो आज वो दिन आ गया। अभी ऐसा दिन है कि अच्छा-अच्छा लीडर के साथ हम लोग घर पे बैठ के खुद के मोबाइल से एवरीडे मीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का ये मौका है कि अर्जुन शकिया सर के बारे में जानने के लिए। तो शकिया सर, मैं कुछ-कुछ चीज़ है जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। तो सर, ये फॉरएवर का जो जर्नी है, तो सबसे पहले उससे ही चालू करते हैं कि इससे पहले आप क्या करते थे? और मतलब बिफोर फॉरएवर आप क्या दूसरा कोई नेटवर्क मार्केटिंग पे थे या आप कोई जॉब या कुछ आपका पर्सनल लाइफ कैसा था आपका? थैंक यू सो मच सर, चक्रवर्ती सर। और मैं बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में। और इसके लिए थैंक यू कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया और विन एंटरप्रेन्योर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया। आपने इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं आप सभी साथियों का, मेरा नाम अर्जुन शाक्य है और इस बेहतरीन वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर एज ए सीनियर ईगल मैनेजर हूं। और बात करूं अपने करियर की शुरुआत की, तो मैंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से की है। 1.5 साल मैंने पढ़ाया है। जब मैं बीएससी कर रहा था मैथ से, तो फाइनेंशियली कंडीशन कुछ ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं कैसे करूं। तो मुझे एक ऑफर मिला कि आप आइए हमारे यहाँ पढ़ा दीजिए इस पर। और वो उन्होंने ज्यादा तो नहीं बोला, बोले ज्यादा नहीं है, 2 या 3 घंटा दे दीजिए बस, दैट्स इनफ। केवल केवल हमारे यहाँ मैथ का टीचर नहीं है, बस उतना ऑपरेट कर दीजिए। मैंने चलिए ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तुरंत मैंने हाँ बोल दिया और मैंने 1.5 साल अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइन थीटा करते हुए 1.5 साल गुजार दिया। और उसके बाद मैंने एक एविएशन का कोर्स किया और एविएशन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने जयपुर चला गया। जयपुर में मैंने जॉब किया, 6 महीने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने 2.5 पौने 3 साल दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब की है। सब अच्छा। कुछ बढ़िया चला था, चमक दमक रौनक पैसा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस मस्त था। तो यहाँ से मेरी कैरियर की शुरुआत हुई सर। तो यहाँ से तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कैसे पता चला सर? सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे एक दिन बात थी। ये बात है 24 जनवरी 2014। ओके। तो एक दिन शाम का समय था, मुझे एक कॉल आती है, बोले हेलो। मैंने जी सर बताइए। बोले अर्जुन कहाँ हो? मैंने सर दिल्ली में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। बोले अरे गुड, वेरी गुड, मैं भी कल दिल्ली आ रहा हूँ। बोले अच्छा गुड, वेरी गुड। मैंने सर आप आइएगा मिलिएगा। बोले कल अर्जुन देख लेना, टाइम मिलता है तो निकाल लेना, कल मिलते हैं हम लोग। मैंने चलिए ठीक है सर, मिलते हैं। अच्छा, जॉब मुझे 2.5 पौने 3 साल वहां करते हुए हो गई थी, लेकिन जॉब में ये चल रहा था कि एक बात समझ में आ गई थी 2.5 पौने 3 साल में, कि जॉब भूखा मरने देगी नहीं और तरक्की करने देगी नहीं। हैंड टू माउथ की सिचुएशन समझ में आ गई थी। मैं तलाश करने लगा था कि कुछ और मिल जाए, कुछ ऐसा मिले कि जिससे कुछ मैं बेहतर कर पाऊँ। तो मेरे एक फ्रेंड थे जो बैरन चले गए। बैरन, उनसे मेरी बात होती थी फेसबुक के द्वारा। तो वो कहते थे यार अर्जुन एक काम कर, एमबीए कर ले, और एमबीए करके ना तू अब्रॉड निकल आ, अच्छा हो जाएगा। तो ये सब एक प्रोसेसिंग चल रहा था, एक माइंड में एक प्री प्लानिंग चल रही थी। अच्छा, इस प्लानिंग में जब एमबीए करने की बात आई, तो चलो बोले एक काम करना, डिस्टेंस से एमबीए कर ले, जॉब मत छोड़ना। अच्छा, जैसे एक्चुअली होता क्या है ना सर, कि हमारे साथ में कुछ ऐसा होता है कि हमें जो जैसा बताता है हम चले थे। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ कि यह ना हमारी करियर काउंसलिंग नहीं हो पाती है। जो जैसा करता है वैसा वैसा चलता चला जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मैं जब तक इधर था तो जैसे जैसे मौके मिलते चले जा रहे थे, मैं करता चला रहा है। जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां एक जो मेरे को सीनियर फ्रेंड मिले, वो एयरपोर्ट पे अप्रोक्सीमेटली 15 साल से जॉब कर रहे थे। और वो अपना एब्रॉड निकल गए। उनको जो सैलरी मिल रही थी 1,35,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। अब मैं जब वहां जॉब कर रहा था, वहां छोटी सी सैलरी था। तो ऐसे मोमेंट में वो हुआ, उन्होंने मुझे को सजेस्ट किया एमबीए कर ले, और एमबीए करने के बाद तू अब्रॉड आ जा। तो ये प्लानिंग मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने कि यार ग्रेजुएट में हो चुका हूँ, 2 साल के एमबीए करना है और एमबीए करके निकल जाना। बाहर अच्छा, चला गया। हाँ एक चीज बड़ी कमाल की यहाँ पर ये हुई। उन्होंने एक बात बोली, बोले अर्जुन ज्यादा नहीं है। अच्छा, उन्होंने बोली ना बोली, मुझे को एक बात समझ में आई कि यार 1,35,000 रुपये,
इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन करूं कैसे? तो बोले मैंने भी कैलकुलेशन कर ली, बोले एक काम करता हूँ कि एमबीए कर लेता हूँ, और ज्यादा नहीं है, 2 साल में एमबीए हो जाएगा, 5 साल का भी वीजा मिल गया, और उसे एक 35 मिल रही है, अगर 1 लाख रुपए भी सैलरी मिल गई तो मजा आ जाएगा। तो 1 साल में बड़ा इजीली 12 लाख रुपए मैं कमा लूँ, और 5 साल भी ठहर गया तो इसका मतलब है 12 पंजे 60, 60 लाख रुपए मेरे पास होगा। और 60 लाख रुपए से मेरे पास अगर 10 लाख उठ भी गया, खर्चे में आ गया, तो 50 लाख मेरे पास होगा। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहां नॉर्मल आदमी नहीं पहुंच पाता है सर। वहां एक तो या बिजनेसमैन है, या फिर वीआईपी मूवमेंट में है, या फिर बहुत हायर रैंक पे है, वही आदमी जा पाता है यार। तो ये बात मैं प्रैक्टिकली देख रहा था। मैं ये देख रहा था मेरी उम्र के लड़के लड़कियां, पता लग रहा है कभी वो उनकी फ्लाइट डिले होती थी तो उनसे बात करते थे हम। ठीक है, बात करते थे कहाँ जा रहे हैं, कि साहब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं साहब पढ़ने के लिए। तो ये जो बातें दिमाग में चुभती थी यार, कभी हमें ऐसा मौका क्यों नहीं मिला? ठीक है, क्या हम अपने बच्चों को ये लाइफ कभी दे पाएंगे? अच्छा, उस समय सर शादी नहीं हुई थी, लेकिन प्लान ये करता था यार, ये मौका तो हमें मिला ही नहीं कभी, कभी हो पाएगा कभी? यार ये सब कुछ करते क्या है? तो कभी कभी ना मन करता था यार, ये बंदा क्या करता है, क्या है, इसके फादर क्या करते हैं? तो वो ज्यादातर ऑक्यूपेशन में क्या थे? बिजनेस। ठीक है, पता लग रहा है जरा से 5 5 6 6 7 7 साल के, 8 8 7 साल के, 10 साल के बच्चे वहां एंजॉय कर रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं साहब? मुंबई, दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट है, कहाँ जा रहे हैं? सब फ्लाइटों से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हमारी लाइफ क्या थी? हम अपनी लाइफ को जब उनसे कंपेयर करते थे तो वो समझ में ही नहीं आता था मामला क्या सीन है। पता लग रहा है कि भाई लोकल ट्रेन में मस्ती कर रहे हैं, ढके हुए खाते हुए जा रहे हैं, रिजर्वेशन कभी करा लिए कभी नहीं कराया, बस चल रहा था। तो ये लाइफ जो जी रहे थे, लेकिन इस लाइफ में एक बड़ी कमाल की चीज थी यार। अर्जुन, बदलना तो पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा, लेकिन चेंज क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ करना है, कुछ अलग हटके करना है, कुछ यूनिक करना है, ये माइंड में सर चल रहा था, लेकिन क्या करना है ये कुछ भी नहीं पता था। जब ये चीजें हुई तो हुआ ये कि जो सर थे, वो जो एक कॉल आती है, तो बोली सर ऐसे ऐसे आ रहा हूँ मैंने, और एक बिजनेस के सिलसिले में आ रहा हूँ। यार बड़ी कमाल की बात है, बिजनेस के सिलसिले में आ रहा हूँ, अभी बरेली से दिल्ली आ रहे हैं, किस बिजनेस, कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस? अच्छा, उस समय इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। मैंने उनकी फेसबुक आईडी सर्च करी, उनका, ठीक है, व्हाट्सअप, अच्छा उतना ज्यादा चले नहीं था, कुछ भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, अच्छा नाइट में ड्यूटी थी मेरी, नाइट में ड्यूटी थी, तो मैंने, क्या हुआ उनका, नाइट में कुछ जाके डाटा मैंने सर्च किया, कुछ मिला ही नहीं। तो लेकिन पूरी रात दिमाग में एक चीज चलती रही, क्या यार, क्या बिजनेस होगा, इन्होंने क्या क्या बात कर लिया? जी। एक क्यूरियोसिटी इतनी कमाल की थी कि वो, चलो ठीक है कल आता हूँ, फिर मैं कल बात करता हूँ, और पॉसिबिलिटी होगी तो मुलाकात भी करते हैं। अच्छा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो 17 से 18 सालों से वकालत में थे। जब वकालत में थे तो मैंने, यार अच्छी खासी वकालत चल रही है, वकालत छोड़ के बड़े दिल्ली में बिजनेस क्या कर रहे हैं? है। वो एक क्यूरियोसिटी दिमाग में बड़ा एक घर कर गई। पूरी रात जॉब की, और करने के बाद में क्या हुआ, सुबह घर आ गए। वो तो प्रोसेस क्या था सर? प्रोसेस ये था, नहाना धोना हुआ, दिन में सो रहे हैं, रात में जॉब, ये चलता था। तो वो लेट तो गए, खाना खा भी गए, लेकिन नींद नहीं आ रही। मैंने फोन किया, सर आप आने को थे, आप आएंगे या नहीं आएंगे? तो बोले अर्जुन अभी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। फोन कट हो जाता है। आधे घंटे के बाद मैंने फिर फोन किया, बोले अर्जुन, क्या नाम है वो, अर्जुन बिजी हूँ, एक काम करो, मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ आपको, टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, और इस एड्रेस पे आप आ जाओ अगर टाइम हो तो, बाकी मैं बिजी हूँ। मैं जाके जब वहां गया, और जाने के बाद मैं घूम फिर के मैं पहुंच, बताया, लेकिन पायल सिनेमा के 2 3 चक्कर काट लिए, लेकिन मिला नहीं मुझे। कॉल कर करा के जैसे तैसे मैं वहां फाइनली पहुंचा, और पहुंचने के बाद में मैंने ये देखा, 4 लोग इधर बात कर रहे हैं, 8 लोग उधर बात कर रहे हैं, 10 लोग इधर बात कर रहे हैं, 4 लोग इधर गोल घेरे बना के बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं यार, ये तो बात मोटी मोटी समझ में आ गई, ये कोई कंपनी है। अच्छा, इतनी भी बात समझ में आ गई, ये कोई डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन इतनी बात ये समझ में नहीं आई यार, ये चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए तो मिलके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। एक मन करने लगा चलो लौट लो, पता लगा ऐसा ना है जोड़ जाड़ कर दे, फंसा ना दे। तो एक मन ये करा अंदर से, नहीं चलो ठीक है, अब आ गए हैं तो मिलके ही जाएंगे। अच्छा,
दिल्ली ऑफिस में हुआ ही क्या, नीचे का हॉल पूरा फुल, बालकनी बेस पूरा फुल, थर्ड फ्लोर पे ले जाके जाता खड़ा कर दिया। जब थर्ड अच्छा। फ्लोर पे ले जाके खड़ा कर दिया तो वो भी पूरा फुल। हाँ, मुझे इतना याद है कि एक सरदार जी थे, व्हाइट बोर्ड पर उस पर मोटा मोटा लिख रहा था अस्थमा। इतना मुझे याद है। पीछे जाके खड़ा हो गया, वो भी भाई साहब ऊंचा कुचा के, एक तो लंबाई बहुत बढ़िया वाली है, ठीक है, तो ऊंचा कुचा के थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ गई। ठीक है, हाँ इतनी बातें समझ में आ गई, ये कोई दवाई गोली का काम है। अच्छा, क्या हम, क्या मुझे नहीं मालूम भैया, न्यूट्रिशन कौन सी चिड़िया का नाम है मुझे नहीं मालूम। क्लियर हो रहा है? तो ये समझ में आ गया मोटी मोटी बात है कि ये दवाई गोली का काम है कुछ। अच्छा, हुआ ये, कोई बात नहीं, वो ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट की वो ट्रेनिंग मिली होगी। वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हम लोग नीचे आए, नीचे आने के बाद में पता लगा सर से मुलाकात हुई, बोले बताओ कैसा लगा। ठीक ठाक। ठीक है, गर्दन हिल रही है। एक्चुअली नाइट में ड्यूटी करके आया था, नाइट का जगा हुआ था। तो वो राउंड टेबल पे बैठ के सर ने काफी बातें बताई। बोले अर्जुन, तुम्हें मालूम है ये प्रोडक्ट की वजह से मैं बरेली से यहाँ तक चल के आ पाया हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट से। उन्होंने काफी देर में, मुझे नहीं मालूम क्या क्या बताया। ठीक है, तो हुआ ये कि सारी की सारी चीजें हुई, और होने के बाद में, ठीक है, उन्होंने समझाना शुरू किया। बोले तो मैंने एक बात रखी थी, मैंने कि सर प्रॉब्लम तो मेरी फैमिली में भी चल रही है। मेरे फादर उस समय पैरालिसिस थे 2013 में। 2013 में पापा पैरालिसिस थे, तो काफी जगह दिखा चुके थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं, मिल नहीं पा रहा था। तो सर ने बताया, बोले ऐसे ऐसे एक बहुत अच्छी चीजें हैं, आप करा लो इस्तेमाल। अच्छा, उन्होंने, सर ने, मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर विवेक शाक्य सर का, कि जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया और बताया। तो उन्होंने कंसल्ट किया था रावत सर से, बोले ऐसे ऐसे इसमें क्या क्या चीजें बेहतर रहेंगी। तो सर ने बताया, बोले ये चीजें दिलवा दो। ठीक है, बोले आधार कार्ड लाए हो, मैंने सर नहीं है। पैन कार्ड लाए हो, मैंने सर नहीं है। बोले देख लो, चेक करो। सर क्या बताऊं आपको, कहते हैं ना कि एक वकील की मारी हलाल होती है। मैं तो दो दो वकीलों के चक्कर में पड़ गया था। ठीक है, मेरे जो स्पॉन्सर वो वकील, और उनके जो स्पॉन्सर वो भी वकील। कोई वकील मैं जाए दो तो दो आ जाए। दो दो वकीलों के चक्कर में। तो एक बात तो ये समझ में नहीं आ रही थी, यार ये क्या हो रहा है। तो बोले देख लो, चेक करो। तो पता नहीं क्या सर किसने ट्रेनिंग दे दिया, क्या हुआ था, मेरे पर्स में आधार कार्ड की फोटो कॉपी की एक फोल्ड आउट, पता नहीं यानी कब की रखी थी, मुझे खुद वो सब गल गई थी, उसके 4-5 टुकड़े हो गए थे। जब वो खोल के देखी थी ना, तो बुरी तरह से वो फटी हुई थी। मनी सर ये है, इससे तो काम चलेगा। बोले हाँ, इससे नहीं चलेगा। तो जो दूसरे वकील थे, जो सर के स्पॉन्सर थे, उन्होंने बोले सर एक जुगाड़ हो सकती है। बोले क्या? बोले सर हम इसको ऐड करके हम इसकी फोटो कॉपी निकलवा ले तो काम चले। तो मैं अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ कि ये छोड़ेंगे नहीं। नहीं, फंस गया आज यहाँ पे ठीक आके। है, तो कोई बात नहीं है, तो बोले ठीक है करा लो। तो वही सर गए, फोटो कॉपी कराए और वो रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ। बोले ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आधी चीजें समझी आधी नहीं समझी, मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे हल्की फुल्की नींद भी आ रही, रियली बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, जब इन चीजों को समझा जाना, तो जानने के बाद में ये हुआ, काउंटर पे ले जाकर खड़ा कर दिया। और वो मेरा, मुझे याद है आज भी, ठीक है, कि मेरा बिल बना था लगभग ऐसी 35 से 36 रुपए की समथिंग। अच्छा। ठीक है, तो काउंटर पे ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं तो भाई सब स्पोर्ट्स शूज डाल के, लोअर डालकर, वैसी टी शर्ट डाल के ऐसे ही पहुंच गया था। ये जनवरी की बात है, 25 जनवरी की। ठीक है, ऐसे लोअर में ही पहुंच गया। तो मैं कहा मालूम भैया क्या बिजनेस क्या है, मैं तो ऐसे नॉर्मली मिलने पहुंच गया। तो कोई बात नहीं, अब वो मेरे पॉकेट में इतने पैसे थे नहीं, ज्यादा ज्यादा शायद आई थिंक 2000 रुपए थे। बोले कोई बात नहीं अर्जुन, ये कर दो, और बाकी जो है वो दे दो, बाकी मैं दे दे रहा हूँ, कल दे देना। और उन्होंने ऐसा किया। थैंक्स उसके लिए, सर ने मेरी हेल्प की, और करने के बाद मैंने अगले दिन को पेमेंट दे भी दिया। अच्छा, अगले दिन 26 जनवरी तो छुट्टी थी। 27 जनवरी को मैं फिर गया वहां। बोले आ जाओ अर्जुन, कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। भाई नाइट में ड्यूटी थी, दिन में सोना, तो मैं चला गया इंपॉर्टेंट के चक्कर में। अब इंपॉर्टेंट के चक्कर में मेरे एक साथी थे, उन्हें भी ले गए, यार ऐसे ऐसे कुछ है पता नहीं। और वो क्या नाम है, बता रहे हैं सर। तो वो उनको भी ले गया। तो साथ ही साथ उन्होंने भी समझा, और समझने के बाद में उनकी भी रजिस्ट्रेशन, उन्हें, मुझे नहीं मालूम क्या रजिस्ट्रेशन, कैसा रजिस्ट्रेशन, वो लाओ आधार कार्ड लाओ, कैसे लाओ। तो उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा, मुझे नहीं मालूम ये किसके नीचे हुई है, किसकी क्या हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं।
बोले अर्जुन एक ऑफर चल रहा है और ये क्या नाम है, बढ़िया सिस्टम है, अच्छा सिस्टम। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही थी कि एक बात, वकील जो होते हैं कि बाल की खाल तो खींचते हैं, बाल की खाल को खींच खींच के काम करते हैं, ऐसे वैसे एकदम तो डिसीजन नहीं ले लेंगे। मैंने कहा, अगर नहीं। चलो ठीक है यार, अगर ये 42-43 साल की उम्र में, ठीक है, 17-18 साल पुराने काम को साइड करके अगर इस काम को समझ रहे हैं ना, तो ये ऐसा वैसा काम नहीं होगा, एक ऊंचे कुछ लेवल का होगा। काम होगा, अच्छा काम होगा। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आई, मैंने चलो ठीक है, करते हैं यार, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, ये कुछ भी नहीं पता क्या हिस्ट्री है, क्या सिस्टम है, कुछ नहीं, क्या कैसे होगा, कैसे करना है, कुछ नहीं, बस कर लिया। आप 25 जनवरी को ज्वाइनिंग हुई और 30 यानी 31 तारीख को 2cc कंप्लीट। अच्छा। ठीक है। अब वो पैसे नहीं, पैसे की दिक्कत आई, पैसे की दिक्कत आई तो प्रॉब्लम और क्रिएटिव सिचुएशन बन गई। प्रॉब्लम ये बन गई है भाई, मेरे पास जो थे मैंने ले लिया। अच्छा, उससे 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पहले मैं घर से गया था, तो जो भी सेविंग थी वो मैं घर पे दे आया था। मैंने कहा चलो जो भी है, खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं घर पे दे दी थी। अच्छा, घर पे दे दी तो हुआ ये सब मामला कट ऑफ चला था। पैसे ज्यादा थे नहीं, वो 2-2.5 हजार रुपए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने एक फ्रेंड से 7 हजार रुपये लिए। मैंने, यार पैसे देखो, जरूरत है अर्जेंटली। बोले क्या करेगा, बोले यार जरूरत है, दे दे। ठीक है, एक फ्रेंड से मैंने 10 हजार रुपये लिए। अच्छा, उस समय मेरी 2cc हुई थी 22 हजार रुपये। ओके। 21,900 कुछ रुपए, 22 से भाई कंप्लीट नहीं। ठीक है। तो वो मैंने कंप्लीट कर करा के, मेरी वो 31 तारीख को 2cc डन। मैं अपने काम से लग गया। ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट मैंने लिए थे फर्स्ट टाइम वाले, जो 32-35 थे, वो सर से कह दिया मैंने, सर आप जा रहे हो, मैं भाई को भेज दूंगा, उसी को बता देना कैसे कैसे इस्तेमाल कराना है। वो ओके प्रोडक्ट घर पहुंच गए, मैं दिल्ली में। अब वो जब घर प्रोडक्ट पहुंचे तो एक नया सीन क्रिएट हो गया। नया सीन क्रिएट क्या हुआ, पापा बोले यार अर्जुन, इतनी जगह से दवाई खा ली, यहाँ से खा ली, वहां से खा ली, यहाँ दिखा लिया, वहां दिखा लिया, कहीं से ठीक नहीं हुए। अब ये तुमने कहाँ से डब्बी डब्बा ला के रख दिए? जब इतनी जगह से ठीक नहीं हुए तो क्या इनसे ठीक हो जाएंगे? बोले यार ये मैं कुछ नहीं इस्तेमाल करूंगा, यार तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये बात हुई, जब ये बात हुई तो बड़ा समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ये मामला अच्छा हो गया, पैसा भी चला गया। और अच्छा, वो दूसरी प्रोडक्ट। बार में मैंने एक ऑर्डर लगाया था। वो ऑर्डर बड़ा कमाल का था। वो प्रोडक्ट लेके मैं गया था घर, मीन्स अपने रूम पर। जब रूम पे गया तो क्या सर हुआ। आप सर आपका वीडियो एक बार फ्रीज हो गया है। नहीं, मेरी तरफ इशू है नहीं सर। सर, अर्जुन सर आप एक बार वीडियो बंद करके एक बार ऑन कीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे आपका वीडियो एकदम फ्रीज हो गया, मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। हाँ, अभी आ गया। ओके। तो ये बात समझ में नहीं आती, वो सब घर पे पहुंच के प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब ना तो सर ने मुझे कुछ चीजें ज्यादा समझाई, और ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार ये है क्या। तो अभिजीत सर, एक चीज बताऊं आपको, वहां से कहानी स्टार्ट होती है। जब वो प्रोडक्ट्स में ले गया था, लगभग 7-8 जेल थे उसमें, जब वो प्रोडक्ट को मैं अपने रूम पे लेके गया। अच्छा, जो रूम पे हम लोग 3 फ्रेंड रहते थे, मैं था, मेरे एक साथ 2 साथी और थे। तो अब वो पेटी खोल के वो देखने लगे, बोले ये क्या है? तुम यार, तुम किसने फंसा दिया, किसने बेवकूफ बना दिया? तुम यार बड़े सीधे साधे हो, तुम्हें कोई भी उल्लू बना देता है। अच्छा, अब यहाँ मुझे बात कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ोगे, ये कह रहे हैं तुम पीछे हटोगे, तुम बर्बाद हो गए। समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अब तो ले आया हूँ, जो होगा सो होगा। अच्छा, फिर दूसरी बार मैं फिर ले आया, 2cc कंप्लीट हो गई। वो फिर मेरे को रिस्पॉन्स करने लगे। तो जो मेरे एक फ्रेंड थे, उनको हार्निया की प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो जेल जो मैं पी रहा था वो उसमें से उन्होंने भी लिया। जब लिया तो उसका बेनिफिट क्या मिला, वो बड़ा पॉजिटिव हुए। बोले अच्छी चीज है यार।
तो जब ये इस तरह से तो सर शुरुआत हुई। अब यहाँ से एक सीन और क्रिएट होता है कि जब प्रोडक्ट घर पहुंचे थे, वो घर पहुंचने के बाद में उनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई, पापा ने मना कर दिया। अब अभिजीत सर मेरा काम यहाँ से शुरू होता है, मैंने स्टडी करना शुरू किया। अच्छा, नेट का उस समय इतना ज्यादा चलन नहीं था, 1-2 GB डाटा मिलता था, वो भी पूरे महीने के लिए, सूंघ सूंघ के एक चलाते थे। ठीक है, खोला फटाफट फटाफट फोटो देके बंद कर दिया, क्यों, मैं पूरे महीने चलाना है। अच्छा, नेट जो है मुझे एयरपोर्ट पे फ्री मिल जाता था, फ्री हो गए रात को, रात में फ्री होने के बाद में क्या हुआ, उसमें वही बैठ गए सिस्टम पर, क्या सर्च कर रहे हैं, फॉर व्हाट इज द फॉर एवर, व्हाट इज एलोवेरा, व्हाट द कॉसर रेटिंग, व्हाट द इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, ये भाई सर्च करते 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 वो स्टाफ ने देख लिया, यह पता नहीं क्या सर्च करता रहता है। वो एलोवेरा पढ़ रहा हूँ तो एलोवेरा के बारे में, अच्छा सर से इतनी ज्यादा मुलाकात भी नहीं हुई, ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया और ज्यादा टाइम भी नहीं मिला था, तो वो सब मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो वो स्टाफ में नाम रख दिया, वो कोई अर्जुन कहाँ है, अरे वो सिस्टम पे बैठा है, वो एलोवेरा पढ़ रहा है, तो स्टाफ ने नाम रख दिया एलोवेरा, कोई बात नहीं, चल रहा है प्रोग्राम। लेकिन सर्च करते करते 10 से 15 दिन मैंने सर्च किया, लगातार डेली कर रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा डेली। तो एक बात समझ में आ गई, ये कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है, ये बहुत हायर लेवल का सिस्टम है। इतनी बात मैंने खुद स्टडी करके ये बात समझ ली। अच्छा, ये बात जनवरी निकल गई, और जनवरी में पापा को प्रोडक्ट चले, फरवरी चले, मार्च चले, और मई जून तक पापा को प्रोडक्ट चले, पापा ठीक हो गए, बस अपने काम से लग गए। अच्छा, अपने अपने काम से लग गए पापा, कुछ 2-4 रिलेशन में गए थे, वहां बनाए, वहां से ऑर्डर आए, कुछ मैंने अपने एक दो स्टाफ में बताया, तो वहां से मेरे को रिजल्ट मिले। ठीक है, अच्छा मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मुझे रिजल्ट मिले। तो एक जो मेरे फ्रेंड थे उनको हार्निया की प्रॉब्लम थी, उससे रिजल्ट मिले। मैंने यार ज्यादा तो सिस्टम मेरे को समझ में नहीं है, अच्छा बिजनेस का सिस्टम समझा भी नहीं था। अच्छा, जब प्रोडक्ट ये चल ही रहे थे तो उस दौरान एक चेक बना था, वो बना था 298 रुपए का, अच्छा, पहला चेक, तो बीच में। पहला चेक। हाँ, अब जो एयरपोर्ट में मेरे को सैलरी मिल रही थी वो 28,000 रुपए, और जो फॉरएवर से चेक था वो था 298 रुपए। अब एक हाथ पे 28,000 रुपए और दूसरे हाथ पे 298 रुपए, क्या करूं। अब समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। अच्छा, संडे को जैसे ही सर आते थे, ऑफिस जाते थे, बोले अर्जुन आ जाओ, बात करनी है कुछ। फ्री होता था तो चला जाता था, नहीं आता तो गोली दे देता, मनी सर आज नहीं आ पाऊंगा, आज वो ड्यूटी है, आज सीनियर ने बुलाया है, आज सर रिलीवर हूँ। बहाने शायद खूब सारे बहाने थे। ये बात करते करते सर आई थिंक 8 से 9 महीने गुजर गए। ये बात जनवरी से कहां तक पहुंची, नवंबर तक, नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में एक प्रोग्राम था, एक यूएसए के ट्रेनर हैं, प्रोडक्ट ट्रेनर हैं वो, मिस्टर स्टीव हैजेस करके कोई नाम है, वो है, वो इंडिया में आए हुए थे, उनकी ट्रेनिंग थी। तो सर जो है थे वो रात को मेरे यहाँ पर रुके हुए थे, रुके होने के बाद में बोले वो अर्जुन, ये कल हमारी ट्रेनिंग है, वहां चलना है हमें। तो ये फर्स्ट स्टेप तो सर मेरा इस तरह से रहा, और जैसे ही वह वहां गए, अब बोले ठीक है सर आप रुक जाना, कल ट्रेनिंग लेके चले जाना। बोले अच्छा ठीक है। बोले अर्जुन यार ये वहां के ऑटो कहाँ से मिलेगा ऑडिटोरियम के लिए। मैंने सर मैं बस स्टैंड तक चल रहा हूँ। बोले चलो डाल लो लोअर, चलो चल रहे हैं बस स्टैंड तक। मैंने ठीक है चलो। बोले चलो अर्जुन वहां तक छोड़ के आओ यार एक बार, वो पता लगा मैं भटक गया तो दिक्कत आएगी। अच्छा, दिल्ली में मैं भी नया था, मेरे को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो साथ में वहां तक चला गया। अब वो हुआ ये, सर जो है कंधे पे हाथ, सर की लंबाई मेरी लंबाई, कंधे पे हाथ रख के वहां घूमने लगे। बोले अर्जुन देख रहे हो कुछ, मैंने क्या सर, हम तो ये चाह रहे हैं जो हाथ हटाए और हम घर जाए। ठीक है, फंस तो गया, जब तक काम पे हाँ, हाथ है, मैं फंस गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सोच रहा था ये तो भाई अटेंड करेंगे, मुझे जाके खाना खा के जाके रेस्ट करना है। अच्छा, खाना खा के भी नहीं गया, तो मैं ऐसे ही चला गया। तो वहां घूमते घूमते देख रहे हो अर्जुन, वहां एक चीज बड़ी कमाल की देखी सर, वहां सब तरह के लोग थे। जैसे हम ऑटो में गए थे तो वो ऑटो से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और बात खत्म। अंदर हॉल में जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, हॉल में आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, वो भी अंदर हॉल में जा रहे हैं। मैंने देखा भाई वहाँ एसक्यूवी से आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। मैंने देखा बीएमडब्ल्यू से आ रहे हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं। इस तरह की कंडीशन थी। तो बोले अर्जुन देख रहे हो कुछ, ठीक है, मैंने हाँ ठीक है सर बढ़िया। अब घूमते घूमते भाई वहां एक मुलाकात होती है बड़े कमाल के लीडर से।
ठीक है। तो सर ने नमस्ते वगैरह की, मैंने भी नमस्ते की। मैंने बोले सर, ये अर्जुन शाक्य हैं और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर जॉब करते हैं, और सर इनके पास पास नहीं है, अदरवाइज ये ट्रेनिंग अटेंड कर लेते। अच्छा। ठीक है। तो बोले ठीक है, देखता हूँ। अच्छा, एक क्या नाम है, एजेड पर्सन थे, और वो बेचारे पतले दुबले थे, गाल पिचके हुए थे, और टाई लगी हुई थी, वो भी टेढ़ी हो रही थी। तो पहले हम स्टूडेंट लाइफ में ऐसे लोगों को देखते थे ना, टाई वाले को, तो हम कहते थे आइटम है। अच्छा, कभी कभी हम एयरपोर्ट पे ना इनको छेड़ भी देते थे, एयरपोर्ट के वो ग्राउंड में मिल जाते थे। मैंने चलो आओ यार, इनसे पूछेंगे। ये तो पता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं और ये जोड़ने जोड़ाने का काम करते हैं, और ये तो पता था मोटी मोटी बातें। ठीक है। और ये क्या हम ना रात बैठे बैठे के अमीर बना देते। बोले चलो आओ। मैं तो हम इनको ना आइटम बोलते थे, अपनी भाषा, उधर उस समय की भाषा। तो वो बेचारे कॉल एक हाथ में पास थे उनके, और एक हाथ में वो जैसे फोन कर रहे थे अपने किसी साथी को। और वो सर गए, और सर कौन थे? ठीक है, सर थे सुनील बादवा सर। ठीक है, अच्छा। उनसे जाके पास ले आए। और वो 150 का कितने का था, वो जैसे तैसे पास लाके बोले ये ले दो। बोले सर ये, अब फिर सर ने इंट्रोड्यूस, पास तो मिल गया साहब, पास मिल गया। अब सर ने फिर पॉइंट किया, बोले सर ये करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको क्लियर नहीं हो पा रहा है। बोले कोई बात नहीं मिस्टर साक्या, वकील साहब, एक काम करो, इनको ना कम से कम साल 2 साल कम से कम दिल्ली ऑफिस में बैठ कर रेगुलर ट्रेनिंग लेना दो। साल 2 साल, तब जाके फॉरएवर की एबीसीडी समझ में आ गई। ये बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें तो लग रहा था कि हम बड़ा सोचते हैं, हमें तो अब्रॉड जाना है। ये कह रहे हैं साल 2 साल में तो तुम्हें एबीसीडी समझ में आएगी। ऐसा क्या प्लेटफॉर्म? ठीक है। अब वो बात बड़ी अटपटी सी लगी। बोले चलो अर्जुन, ज्यादा नहीं है, 1 घंटा अटेंड करेंगे फिर चले जाएंगे। अंदर गए। अंदर गए, जान के वहां पूरा हॉल भरा हुआ था, और जो ट्रेनिंग चल रही थी, इंग्लिश में ट्रेनिंग चल रही है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा था। बैठे हुए हैं, बैठे हुए चल रहा है सिस्टम। उस ट्रेनर ने मोटी मोटी 3 बातें 4 बातें मेरे को समझ में आई। बोले ये काम तो चलना है, कोई करे या ना करे, किसी को करना है नहीं करना है, ये काम तो चलेगा। उन्होंने बताया कि काम चलेगा, क्योंकि आने वाले दौर में बीमारी बढ़ेंगी, आने वाले दौर में हेल्थ के इश्यू ज्यादा होंगे। ठीक है। और कारण है कुछ उसके, उसका टॉक्सिन है, और इफिशियंसी ऑफ टॉक्सिन है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन है। ये 3 वजह है जिसकी वजह से काम चलना ही चलना है। जब ये बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये बात समझनी पड़ेगी आपको, चाहे तो 2014 में समझ लो, चाहे 2015 में समझ लो, चाहे 2016 में समझ लो, और चाहे 2017 में समझ लो। अगर 2017 में भी अगर आपने ये बात नहीं समझी हेल्थ की, डिटॉक्सिफिकेशन की, तो आपको 2018 में समझनी पड़ेगी। और 2018 में भी नहीं समझी, तो 19। 2019 में मजबूरन समझना पड़ेगा अपने परिवार के साथ। और 2019 में भी अगर नहीं समझी, तो 2020 में समझने का मौका नहीं होगा, बिलखते हुए समझनी पड़ेगी। और उस ट्रेनर ने एक बात बोली, बोले कब समझदारी है समझ में? अभी, 2014 में, या 2020 में? तो अंदर से एक आवाज निकल के आई कि चलो अभी समझ लेते। सर मैं आपको बताऊं, मैं वहां से डिसीजन लेके उठा, यस मैं करता हूँ, मैं करूंगा इसको। बाहर निकल के आए साहब, और निकलने के बाद में सुबह से खाली पेट, पानी चल रहा है बस, बात बात खत्म। तो क्या हुआ, वहां से डिसीजन लेके उठा, और वो हम ना राउंड सर्किल करते हैं, तो राउंड सर्किल फिर चल रहा था, स्टार्ट हो गया। तो वहां एक लीडर और, ठीक है, तो एक लीडर है, वो अपने बारे में बता रहे थे। बोले मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं है, मैं हाई स्कूल तक पढ़ा लिखा हूँ, और मेरा पिछले इस नवंबर का चेक है, वो चेक है मेरा 2,02,000 रुपए। नहीं, हर हाउ कैन पॉसिबल? मैंने आज का सबसे बड़ा गप तो यही है। इतनी बड़ी ट्रेनिंग ले ली 3 से 4 घंटे की, मैंने कि आज का सबसे बड़ा गप यही है, हाई स्कूल आदमी पास और फिर 2 लाख रुपए महीना, हाउ कैन पॉसिबल? हम दिल्ली एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, कमान की कम्युनिकेशन है, कमान का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है भाई, बड़े बड़े ठीक है, बिजनेसमैन को, बड़े बड़े फॉरनर को वो चुटकियों में हैंडल कर लेता है, वो 2 लाख रुपए नहीं पाता, हाउ कैन पॉसिबल? यार ये 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मैंने मजे ले रहे हैं जी, नहीं मजे ले रहे हैं। तो मैंने चलो ठीक है, थोड़े बहुत हम भी ले लेते हैं। बोले अर्जुन समझ रहे हो कितनी ताकत है इस प्लेटफॉर्म में? मैंने सर हमारा कब तक आ जाएगा? बोले अगर ढंग से लग जाओ ना तो जल्दी आ जाएगा। मैंने अच्छा, मैंने फिर भी कितने दिन तक? बोले वो तुम पे डिपेंड करता है।
मैंने चलो ठीक है, मान लिया हम पे डिपेंड करता है कितना फिर भी। मैंने सर 2 लाख रुपए कितने में आ जाएगा? बोले चलो देखते हैं, प्लान करो किस तरह से क्या होगा। मैंने शायद 6 महीने में आ जाएगा। 6 महीने को तो अगर लगोगे तो आ भी जाएगा, कुछ बड़ा नहीं है। मैंने चलो ठीक है सर, चलते हैं करते हैं। अच्छा, दिमाग में प्लानिंग क्या थी? अब तक बात समझ में क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि एमबीए करना है, एब्रॉड जाना है, ठीक है, 50 से 60 लाख रुपए अर्न करना है, और अपने लोकल में कोई बिजनेस डाल लेना है। वही बात दिमाग पे था, वही दिमाग पे बस चल। दिमाग में सेट था, एक सेट था, वो फिक्स था। अच्छा, ये फिक्स भी नहीं था सर, मैं आपको बता दूं, ये मेरी प्लानिंग बिल्कुल डायरी पे लिखी हुई थी। आज भी वो डायरी है मेरे पास, आज भी लिखी हुई है। बात खत्म हो गई। सब घर आए, रूम पे आए, रूम पे आने के बाद में शाम ही हो गई थी, खाना खाना था, बस निकलना था ड्यूटी के लिए। तो हुआ ये, बोले अर्जुन बताओ, वो समझ में आया? मेरे साथ समझ में तो आया। बोले कैसे करना है, स्लो करना है फास्ट करना है? नहीं सर, अपनी तो एक ही सेंगे, करना है तो हद पार कर दो, नहीं तो प्रोग्राम रद्द कर दो। ठीक है, बोले इससे करना है तो बड़े लेवल पे करो। बोले अगर फास्ट करना है तो एक काम करना पड़ेगा। मैंने क्या? बोले नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, चेक 298 रुपए का, और नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 28 मुझे हजार एक का। बार को मेरी बॉडी ना सन्न पड़ गई। नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? इस नौकरी के लिए मैंने एविएशन का कोर्स किया, ठीक है, 6 महीने जयपुर ट्रेनिंग लेके आया, ढाई पौने 3 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, हाउ कैन पॉसिबल? सर किसी ने नहीं सुना तो क्या होगा? बोले बहुत देख लो। ठीक है, रिस्क तो है। अच्छा, एक चीज इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीजें पढ़ चुका था। मेरे एक दोस्त थे, जो मेरे को एक एग्जाम देने गया था, पता नहीं लखनऊ गया था या कहाँ गया था। तो वहाँ एक मेरे मित्र बन गए, तो उनके बड़े भाई ने मेरे को एक कंपनी के लिए अप्रोच किया था। आई थिंक 2010 11 10 में समथिंग। वो गया भी था मैं। वो कोई कंपनी की थी सेमिनार, उन्होंने बेचारों ने एक काम किया था, उनके बड़े भाई ने मेरे को एक किताब रिकमेंड की थी। एक किताब रिकमेंड की थी, बिजनेस स्कूल, पतली सी किताब थी। वहां से लगभग लगभग 70-80 किलोमीटर दूर गया था मैं। बोले आ जाओ, काम है, बढ़िया काम है, अच्छा है। मैं चला गया, उन्होंने मेरे को एक किताब दी। उस किताब को मैंने पूरा पढ़ा। वहां काफी सारी चीजों को समझा मैंने। अच्छा, वो दिमाग में सेफ तो थी, ये इंडस्ट्री है कोई बढ़िया इंडस्ट्री, लेकिन ये नहीं मालूम था ये क्या है। जब ये पूरा प्रोसेसिंग हुई और जाना, जानने के बाद में मैंने रिजाइन लेटर लिखा, और जाके मैंने दे दिया एयरपोर्ट पे। अब वो मैनेजर माने नहीं, बोले अर्जुन पागल हो गया है, तेरी नई नई शादी हुई है। अच्छा, 2013 में शादी हुई, 2014 में साहब नौकरी छोड़ने की बात आ गई। बात खत्म हो गई। तो बोले कोई घर से बात हो गई, कोई स्टाफ में बात हो गई, कोई सीनियर ने कुछ कह दिया? मैंने सर कुछ नहीं हुआ है। ओ, बोले तुम्हें मालूम है? मैंने अर्जुन तुम्हें मालूम है? मैंने "मैं क्या?" बोले सर मैं वो बात करी थी ना मैंने आपसे 1-2 बार एलोवेरा की। बोले हाँ। बोले वो कंपनी करूंगा। बोले पागल हो गया है? दिल्ली में तो 100 कंपनियां आती हैं पर डे, और 100 चली जाती हैं। मेरे एक कंपनी है 10,000 रुपए लेके गायब हो गई, तू कंपनी के चक्कर में पड़ रहा है? भाई मेरे सर, मैं आपको बताऊंगा अभिजीत सर, उन्होंने मेरे को कम से कम 1 घंटा इस बात को लेके समझाया। मत मैंने कर। हाँ, सो मतलब 1 घंटे ये समझाया, तू चक्कर में मत पड़। तो मैंने कहा सर मैं अब कमिटमेंट कर चुका हूँ, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, किसी से नहीं किया है। सर मुझे करना है, बाकी बाद में देखी जाएगी। अच्छा, एक बात मोटी मोटी ये समझ में आ गई कि अर्जुन यार पढ़ा लिखा हूँ, दूसरी चीज है, साल 2 साल करके देखूंगा, 2 साल करके देखूंगा, अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो 28,000 रुपए की नौकरी तो मैं बाद में भी ले लूंगा। ये बात क्लियर हो गई। सर नौकरी छोड़ के 1 हफ्ते तक काम किया दिल्ली में, होम टाउन पे आ गए। घर पे पूछा क्या दिन की छुट्टी है? 10 दिन की। एक एक करके 10 दिन गुजर गए। मैडम पूछती हैं कब तक, कब जाओगे? वो 10 दिन की छुट्टी है, वो और बढ़वा ली है थोड़ी सी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। अब वो सर जो बोलते थे, प्लान देते थे ना सर के साथ, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। बोले यार जब नौकरी छोड़ा है तो पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो? बोलो ना यार, महीने महीने कर रहे हो। एक रिलेशन में थे, और वो हमारी मैडम के कई फूफा जी लगते थे। उनके यहाँ अच्छा, प्लान दे रहे हैं, बातों बातों में फिलो फिलो में बोल दिया मैं नौकरी छोड़ा है इस बिजनेस के चक्कर। बस हो गया। शाम का समय था विजय सर, मैं घर बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई घर पे। नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ दी। अच्छा, मैं तो 10 8 10 दिन से 15 दिन से मैं बस गोल 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 चला था। कोई बात नहीं है, घर पहुंचेगी, घर से पहुंच साहब ससुराल पहुंच गई।
ससुराल पहुंचेगी वो तो साहब ये कह रहे हैं हमने तो लड़के की नौकरी देख के शादी करी, लड़का इतना बावड़ा है जिसने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, अब घर में ऐसा माहौल था भाई साहब, सब ऐसा देख रहे हैं चोरों की नजर से, पता नहीं मैं कौन दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करके आया हूँ। कोई बात नहीं, इसको मैंने मैनेज किया और बड़ा अटपटा माहौल हो गया। हर घर में सलाहकार होते हैं। हमारे पापा के एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो काफी उनका उठना बैठना था। शाम का समय था, खाना बनना था और सब चल रहा था प्रोसेसिंग। वो साहब आके बैठ जाते हैं, और आके बैठ जाते हैं तो क्या प्रोसेसिंग चल रही है, बोले अर्जुन को हम बड़ा समझदार समझते हैं, बताओ अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, बताओ नौकरी छोड़ा है, ये कोई बेवकूफी वाली बात हो गई, ऐसी नौकरी दोबारा मिलेगी। अभी से सर बताऊं मैं आपको, अंदर से मुझे ऐसा लगने लगा रियली मैंने कुछ ना कुछ गुनाह किया है, कुछ ना कुछ गलत किया है। नहीं या तो तो मुझे इतना नौकरी नहीं चाहिए। हो रहा है। ये ये सर बात है दिसंबर 2014 की। नौकरी छोड़ाया था, नवंबर तो ऐसी बातों बातों में पूरा निकल गया, और दिसंबर में पूरा लग गया। अच्छा, स्टार्टिंग की बात है दिसंबर की। अब काम कर रहा हूँ, पूरे दिन काम कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्शन अब परेशान कर रहे थे। उस समय तो ऑब्जेक्शन बाजता ही नहीं पड़ा था, अब आए ऑब्जेक्शन। नहीं आया। ठीक है, बोले अर्जुन को हम बड़ा समझदार समझते थे। अच्छा, किसी मान लो एक मित्र हैं, उनके पास हम गए, बोले यार बहुत अच्छा काम है और यहाँ लोगों लाखों में कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर। बोले तुम्हारा लाख कब आएगा? जिस दिन तुम्हारा आएगा ना, हम उस दिन करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे दोस्तों को बताया, बोले यार तू पागल है, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, छोड़ आया। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने, वो उम्मीद भी नहीं करते थे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाऊंगा, वो भाई साहब अपने अपने झोला बस्ता लेके आ गए और बोले हमारी कंपनी समझ लो। ठीक है, हमारी कंपनी कर लो। ठीक है। अच्छा, उन्हें ये मालूम था यार ये पढ़ने में ठीक है, और क्या नाम है ये, इसने पढ़ाया भी है और दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी कर रहा है। ठीक है। कई लोग मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ अभी वही करूंगा। सर ये करते करते काफी समय निकल गया, दिसंबर निकल गया। दिसंबर का जो मेरा पहला पे आउट बना था फुल टाइम होके, वो बना था 15,800 रुपये। जनवरी काम किया, जनवरी में काम करने के बाद में फिर काम किया, फिर चेक आया 17,000 रुपये का। इन दोनों महीने के मिला के मैं सुपरवाइजर बन गया। जर्नी स्टार्ट हो गया आपका। हाँ। तो बड़ा कॉम्प्लीटली सिचुएशन थी, बन तो गया लेकिन सवाल पीछे नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, नई नई प्रॉब्लम सामने आ रही थी, पर डे आ रही थी, लेकिन एक चीज थी, निकलना है, बस करना है यार। हाँ, एक चीज समझ में आ गई थी, मोटी मोटी किसी ट्रेनर ने बताया था कि ये काम घर में बैठने का नहीं है, घर घर में बैठने का काम, घर पर बैठने का काम नहीं है, घर में बैठने का काम है। तो घर पे नहीं रुकना है, बाहर ही रुकना है। एक मारवाड़ी कहावत है, पता नहीं, एक मेरे मित्र थे तो वो कहावत सुनाते थे। बोले गाय जितना ज्यादा घूमेगी, जितना ज्यादा चरेगी, उतना ज्यादा दूध देगी। सुनते ही। कहने का मतलब घर पे नहीं रहना है, बाहर रहना है, काम करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से मिलना है, प्रॉफिट जनरेट। दूसरे महीने में सुपरवाइजर बन गया, दूसरे महीने की चेक रहा था 17,000। तीसरे महीने काम किया, सीसी ज्यादा नहीं हुई, और चेक उस महीने का आया था 28,000 रुपये। उसको सैलरी। बराबर किया, सैलरी के बराबर हो गया। तीसरे महीने काम किया, तीसरे महीने में 28,000 रुपये का चेक बना। चौथे महीने काम किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च 2015 की बात बता रहा हूँ आपको, और मार्च में मेरा जो चेक था, वो चेक था 68,000 रुपये। और मार्च में मैनेजर भी बन गया था 4 महीने के अंदर। जब मैनेजर बन गया, फिर मैं लोगों को चेक दिखा रहा हूँ, यार देखो बहुत अच्छा सिस्टम है, आ जाओ देखो मेरा चेक इतने का बन रहा है। बोले हाँ वो स्टार्टिंग में दे देती है कंपनी, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अगले महीने फिर काम किया। अप्रैल, 5वां महीने मेरे बिजनेस का 5वें महीने का चेक था 1,12,000 रुपये का। मैं पलट कर नहीं देखा मैंने। फिर भाई मैं अगले और लोगों को दिखा रहा हूँ, बोले देखो यार इस तरह से पैसा आता है और ये सिस्टम है। बोले ये कंपनियां पहले दे देती हैं, बाद में ले लेती हैं। मई 2015 का छठे महीने का चेक था मेरा 2,02,681 रुपये का, वाह सर। छठे महीने का। अच्छा, उससे पहले मेरे को नहीं मालूम था यार, कोई जानता है नहीं जानता है, लेकिन वो जो चेक सर ने दिखाया था 2 लाख रुपए का चेक है, वो उससे बड़ा हो गया, 681 रुपये, वो ज्यादा था। ठीक है। अब वो सब पहचानने लगे, अर्जुन शाह के, अर्जुन शाह के, अर्जुन शाह के। चल रहा प्रोग्राम, क्लियर हो रहा है। वहां से फिर मैंने देखा कि, और एक बड़े कमाल की बात बताऊं, लोगों ने बोला कि वापस ले लेंगे कंपनी। इतना एक डाउट था, पता नहीं, एक कंफ्यूजन था
कि वापस ना ले ले। भाई जैसे ही पैसा आया, इस अकाउंट में से निकाला, दूसरे में डाल दिया कि ये ले लो। अब थोड़ी ले लेगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। 2015 पूरी साल काम किया, और पूरी साल की जब कैलकुलेशन किया तो पता चला, एक चीज समझ में आ गई थी, भैया काम करने से काम होगा, घर बैठने से काम नहीं होगा। बातें करने वाले करेंगे, ठीक है। और जो लोग बातें कर रहे थे, मैं दोबारा नहीं गया। एक चीज बता दूंगा, मेरे कुछ दोस्त आज भी हैं, कहते हैं, वो शिकायत करते हैं, बोले अर्जुन यार तुमने दोबारा कभी समझाया ही नहीं, हल्का फुल्का एक दिन बता दिया। मैंने कि नहीं यार, तुम हल्के फुल्के में अगर डिसीजन नहीं ले पाते ना, तो ज्यादा में भी नहीं लिया। वो आज भी शिकायत करते हैं। एक साथी थे जिनको मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर था तब प्लान दिया था, अभी चक्रवर्ती पिछले महीने उसको दोबारा साइन किया है मैंने। इतने दिन बाद। हाँ, चलो। 11 साल बाद। क्लियर हो? अब सवाल ये उठता है, मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। 2015 पूरी साल काम किया, और काम करने के बाद जो पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट किया, तो 15 लाख, 15,80,000 रुपए की पहली साल की इनकम। फिर मैंने अपने आप से पूछा, यार ये सवाल, ये चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही हो? तब एक बात समझ में आई कि लोगों को समझ में ना आने का रीजन, कि आदमी जो 10,000 कमा रहा है, 1,20,000 रुपये कमाता है पूरी साल में, जो 20,000 कमा रहा है, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये कमा रहा है। 30,000 रुपये कमाने वाला मार्केट में 30 मार्का बना घूम रहा है, ढंग से हाथ नहीं मिला रहा है। और 12 3 36, 3,60,000 रुपये कमा रहा है। 50,000 रुपये कमाने वाला मात्र 6 लाख रुपए कमा रहा है पूरे साल में। वो भैया तीर मार का बना घूम रहा है। उसको लोग सक्सेस बोलते हैं, उसको लोग कामयाब बोलते हैं। जब मैंने देखा यार, मेरी पूरी साल का इनकम तो 15,80,000 रुपए, ये यार इतनी बड़ी बात लोगों को समझ में क्यों आएगी? नहीं आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 10,000 वाले को आप भाई साहब 15,80,000 पे नहीं शिफ्ट कर सकते एकदम। तो ये सारी चीजें हुई, जहां से मैंने पलट के नहीं किया। 2016 में मैंने 2015 में मैंने मैनेजर क्वालिफाई किया, और मैनेजर क्वालिफाई मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला। एयरपोर्ट पे जॉब किया, लेकिन कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं बना कि मैं कहीं जाऊं फ्लाइट पकड़ के। अब वो स्टाफ जो था, सब जॉब कर रहा था वहां, उसी स्टाफ के बीच में से मेरे को जाना हुआ। अच्छा, बड़े कमाल की बात है कि मेरा रूम बुक था, होटल बुक था मेरे नाम से, कंपनी ने बुक कर रखा था, मैनेजर क्वालिफाई थी रात को रुकने के लिए दिल्ली में, और मैं रुका कहाँ? अपने दोस्त के कमरे पे। अच्छा। सुबह जब वहां पहुंचे तो स्टाफ बोला, सर आप कहाँ थे, आपका रूम बुक था। नहीं, मैं तो रूम तो मिला। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एनीवे, जब पहली बार मैं विद इन 18वें महीने में अंदर फ्लाइट में था, बैंगलोर मेरे को जाने का मौका मिला, और बैंगलोर में खूब सारा एंजॉय किया। वहां मिलेनियम क्लब की ट्रॉफी भी मेरे को वहां मिली थी पहली साल में। 2016 में जब वहां खूब सारा एंजॉय किया, लोगों ने देखा यार ये लड़का, अब जो स्टाफ के बीच में से बोले, अर्जुन कहाँ जा रहा है? मैंने सब पता नहीं कहाँ से। बोले एयरपोर्ट पर आ गया, बोर्डिंग पास तेरे हाथ में है, तो पता नहीं। बोले कंपनी बताएगी अभी। बोले तू तब भी बावड़ा था, तू अब भी बावड़ा है, तेरे को समझ में नहीं आता तू कर क्या रहा है। मैंने कहा, सर मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। और जितना, बस मेरे को एक बात समझ में आती है कि रास्ते में जब रात में हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो हमें हमारी मंजिल तक का नहीं दिखता, थोड़ी दूर का दिखता है। जितना दिख रहा है वहां तक का तो चलो। हम ये चाहते हैं हमें पूरी मंजिल का दिखना चाहिए, नहीं जितना दिख रहा है वहां तक चलो। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको दिखता चला जाए। 2016 में मैंने सीनियर मैनेजर बना, कारप्ला लेवल 1 क्वालिफाई किया, ठीक है। और फिर उसके बाद में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, ईगल मैनेजरिटी क्वालिफाई की 2016 में, ठीक है। सारे के सारे अचीवमेंट, मैनेजरिटी दोबारा क्वालिफाई की 2016 में। और पूरी साल की जब इनकम को कैलकुलेट किया, और जो चेयरमैन बोनस मेरा था 2016 में, 9,39,000 रुपये, 9,72,000, ठीक है। मेरी टीम में एक साथी का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ, पलट कर नहीं देखा मैंने। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर जाने का मौका मिला, ठीक है। अभी पहले बैंगलोर जाने का मौका मिला, फिर से उसके बाद चेन्नई जाने का मौका मिला, ठीक है। और चेन्नई में आईटीसी ग्रांड जैसे होटल में रुकने का मौका मिला। दैट्स अ पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। एक नॉर्मल सा डिसीजन था, एक नॉर्मल सा डिसीजन इतनी बड़ी सक्सेस दे देगा, ये मैंने नहीं देखा था। लेकिन ये पता चला कि वहां से जब मैं
मैनेजरिटी क्वालिफाई करके आया, और चेयरमैन बोनस की दुबई जाने का मौका मिला। अल बुर्ज, बुर्ज खलीफा, चेयरमैन बोनस के बीच में जाके जब वहाँ चेयरमैन बोनस रिसीव किया था 9,72,000 रुपए का, तब पता चला कि फॉरएवर यहाँ से तो शुरू होती है। ये तो अभी एबीसीडी थी, मैट्रिक्स तक की पढ़ाई थी। क्लियर हुआ है? मैनेजर मैं समझता हूँ भैया 5वीं तक की पढ़ाई है, और 3 साल पढ़ाई आपकी क्या नाम है, नॉर्मल सी थी। उसके बाद सर बताऊं आपको, 2017 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब कुछ बड़ा करना है। 2017 में मैंने टारगेट लिया कि भाई मुझे ना ये कारप्ला लेवल 3 भी निपटाना है। लेवल 1 तो मेरा क्वालिफाई था 2016 में, 2017 में ही लेवल 2 क्वालिफाई किया, 2017 में ही लेवल 3 क्वालिफाई किया, कारप्ला लेवल 3। और मैंने अपनी एक गाड़ी खरीदी थी, महिंद्रा एक्सयूवी 500 W10। उस समय 19 लाख रुपए की कार थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को बाइक आज भी चलानी नहीं आती। अच्छा। गाड़ी कोई सी भी दे दो, कभी मौका नहीं मिला। ठीक है, मौका क्यों नहीं मिला उसका भी एक पीछे एक वाक्य है। मैंने एक बार ना शायद 11th या 10th में था, तो मैंने बाइक निकाल ली थी अपने चाचा जी की। तो वो चाचा जी की बाइक गिर गई, उनका इंडिकेटर टूट गया। तो उन्होंने काफी डांटा मुझे, बोले उस दिन चलाना जिस दिन ले ले। मैंने ठीक है सर, उसी दिन चलाऊंगा जिस दिन ले लूँ। और उस गाड़ी चक्कर पे ले ली। वो 4 चक्का आ गया। अच्छा, अच्छा ही। फिर वो, हाँ मौका ही नहीं मिला सर। ठीक है ले लूंगा, तो मैं कमिटमेंट इतना हूं मैंने कि नहीं, अब नहीं छूंगा आपकी बाइक, तो नहीं छू, इमरजेंसी में भी नहीं छू। फिर गाड़ी आ गई, छोटी गाड़ी ले ली थी, उससे गाड़ी सीख चलाना सीख गया। फिर 19 लाख रुपए की एसयूवी ले ली, वो चलाना सीख गया। अब कहीं भी जमी जाना होता है बस उसी से जाना हो जाता है बाइक का तो। अब भाई मेरे को तो भाई, कोई मुझे दिखता है ना सामने बाइक वाला जा रहा है, मैं भैया स्लो कर लेता हूँ। मुझे बड़ा डर सा लगता है उसमें कि भाई चरक को कुछ होना जाए। तो बड़ी कमाल की इंडस्ट्री है, और बड़े कमाल के तरीके से जब 2016 में मैंने लेवल 2 क्वालिफाई किया, 2017 में मैनेजर रिट्रीट तीसरी बार क्वालिफाई की, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई की, ग्लोबल रैली क्वालिफाई की, ग्लोबल रैली 2016 में भी क्वालिफाई, और चेयरमैन बोनस लेवल 1 नहीं, अब 2 क्वालिफाई किया। और जो सिंगल चेयरमैन बोनस का जो चेक था वो था 57,31,000 रुपए। और उसके लिए कंपनी ने मेरे को दुबई बुलाया, वो सॉरी, यूएसए बुलाया, अमेरिका बुलाया। अच्छा। और अमेरिका के बाद में, अमेरिका को मेरी शकल समझ में नहीं है, अमेरिका का एम्बेसी में 3 बार मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, उसकी जगह मुझे बैंकॉक जाने का मौका मिला, स्टॉकहोम जाने का मौका मिला कई बार। मैं बात करूँ डोमेस्टिक टूर की, डोमेस्टिक टूर पर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। ठीक है, 4 बार मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर चुका हूँ, 4 बार ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर चुका हूँ, 3 बार ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर चुका हूँ, 3 वो कारप्ला लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्वालिफाई कर चुका हूँ, चेयरमैन बोनस लेवल 1 और लेवल 2 में यहाँ से क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, अभी बात करूं तो अभी करोड़पति की मैगजीन में प्रिंटेड होने का मौका मिलता है, उसमें भी प्रिंटेड हो चुका हूँ। इंडिया के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर में शामिल होने का मौका मिला। ठीक है, तो 5 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, 5 में से 4th रैंक पे मैं यहाँ प्रिंटेड होगा। बात करूं, सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ, अगर करना है ना तो हाथ पार कर दो, नहीं तो प्रोग्राम रद्द कर दो। स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत ही कहानी, काफी सारी चीजें हैं। बात करूं तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना, लोग यहाँ 10,000 15,000 के लिए आते हैं। मैं कहता हूँ यार 10-15 हजार के लिए आ रहे हो ना तो मत आओ। ये 10-15 हजार रुपए का गेम ही नहीं है, रियली बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, कभी कभी ना इस सिस्टम में हमारे साथ में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका ना बिजनेस का और जॉब का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, बिजनेस की बीवी नहीं मालूम, और बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों की। नहीं, मतलब ही नहीं बनेगा, मैसेज ही नहीं आएगा, ठीक है, सिस्टम ही नहीं बनेगा, रियली बता रहा हूँ। तो सर ये इस तरह का सफर है। 2000 बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, बढ़िया तरीके से। अब 2017 18 19 20 20 में लॉकडाउन आया, तो एक नया चैलेंज आया। नया चैलेंज क्या आया? ऑफलाइन से डायरेक्ट शिफ्ट हुआ ऑनलाइन। अब ऑनलाइन, आपको मैं बता दूंगा, आपको बड़ा कमाल की बात है, 5 सालों में 5 ऑर्डर भी मैंने ऑनलाइन नहीं लगाए। ठीक है,
धीरे ओके। धीरे 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 अब शिफ्ट करना है कहाँ? खुद को शिफ्ट करना है, अपना माइंड को शायद शिफ्ट करना है। एक ऐसा समझ लो इतना बड़ा चैलेंज जो शायद हो सकता है जब स्टार्ट किया बिजनेस ना, तब उतना बड़ा चैलेंज नहीं था। ठीक है, उससे बड़ा चैलेंज मेरे सामने खड़ा था। जो चेक मेरा 3.5 पौने 4 चल रहा था, वो जाके लाख के अंदर घुस गया। कोई नहीं, यहीं से आया था, फिर आएगा यहीं से। धीरे धीरे फिर ग्रो किया, चीजों को समझा। ठीक है, जब स्टार्ट किया तो वो गूगल मीट और वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे ट्रेनिंग होती थी, तब जाके जूम पर आए। जूम को समझा, जूम क्या सिस्टम क्या है, जूम कैसे करना है, पिन कैसे करना है, होस्ट कैसे करना है, पेड कैसे करना है। ठीक है, कुछ बड़ी कमाल की चीजें होती थी। सीनियर से पूछे सर वो ऐसी चीज, यार तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी को समझाना पड़ेगा। ठीक है सर, मत समझाओ, कोई बात नहीं। तो ये चलिए। सारी चीजें हुई, वहां से वो चैलेंज हुआ, वहां से शिफ्ट किया। ठीक है, फिर पता लगा जूम सीख गए। अब पता लगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, तब जाके लीड आएगी। ठीक है, फिर समझा फिर फेसबुक को समझना पड़ेगा। अरे सर वो अब तो स्लाइडें भी बनानी पड़ेगी। अरे काय की स्लाइड है, कैसी स्लाइड है भैया? डायरी उठाई, या तो उससे ही ली, पेन खटकाया भाई, डेमो दिखाया, ये 2cc इधर। इतनी बातें समझ में आती थी। लेकिन यहाँ से एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आर्ट वाले स्टूडेंट को, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास में बैठा दिया हूं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा वाले को भैया वो बायोलॉजी की क्लास में बैठा दिया, इतना कॉम्प्लिकेट। लेकिन एक चीज थी, मैं भाई टीचर रहा हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा लगाव है किताबों से। आप मुझे अकेला छोड़ दो, किताबें दे दो, बस बात खत्म कर। ठीक है, फॉरएवर में आने से पहले सर मैं बहुत सारी बुक्स, सेल्फ हेल्प गाइड बुक मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। मेरी सबसे बेस्ट बुक रही है जीत आपकी, जो मैं शायद 10th पास करने के बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, 10th के अच्छा। बाद। ठीक है, जीत आपकी, बिजनेस स्कूल, ये फॉरएवर में आने से मैं पहले पढ़ चुका था। द सीक्रेट मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। सफलता का सिस्टम, कैड मार्के की कोई किताब थी, वो मैं पढ़ चुका था। कम से कम मैं आपको बताऊं, जब छुट्टियां होती थी तो उस मोमेंट में मेरा एक, मैं ये नहीं था कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, नहीं। मेरे को जो स्टोरी पढ़ने में, जो किताबें पढ़ने में जो मजा आता है ना, कमाल का है। फिर पता लगा यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की किताबें, पता लगा यार ये तो मैंने पढ़ रखी है, ये तो मैंने पढ़ रखी है। कहने का मतलब मुझे इस प्लेटफॉर्म की तलाश थी, मेंटली रूप से मैं तैयार था। ठीक है, मेंटली वो डाटा अंदर पड़ा था कि कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है। अच्छा एक चीज है कि जब मैंने इसको दोबारा पढ़ा ना, द सीक्रेट को, तो ये पता कि यार डन इनडायरेक्टली होता है, दिमाग में होता है, कुछ बड़ा करना है। अच्छा 50 लाख की बात मैं कब कर रहा हूँ? जब मैं फॉरएवर में नहीं होता। 50 लाख होगा, अपना बिजनेस कर लूंगा। और कमाल की बात है, मैं सोचता उस समय अगर यार 1 करोड़ होता तो शायद हो सकता है चेयरमैन बोनस 1 करोड़ का बनता, वो 57 का ही क्यों बना। मैं मानता हूँ कि दिमाग में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो चीज सेफ थी, वो आई। तो आप लोग, आज की डेट में मैं देखता हूँ लोग आते हैं, देखते हैं, 4 दिन मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा, पहले अपने आप को समझा लो, अपने आप को समझा लो, अपने आप को तैयार कर लो, मजा आ जाएगा। तो इस तरह की जर्नी रही है सर। और सवाल आपका एक था, जवाब बहुत लंबा हो गया। ठीक है नहीं, जी। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो एकदम, बहुत सारा सवाल आपके साथ एक सेशंस पे होगा नहीं। हर एक इंफॉर्मेशन मतलब इंसान को मोटिवेट भी करता है। आपका टोटल जर्नी से लोग जान भी पाएगा कि ये टोटल जर्नी होता कैसा है। और हम्म, आपने जैसे टारगेट लगाया, बहुत सारे लोग सोचता है कि नहीं, ये बिजनेस को हल्के में लेता है कि नहीं चलो कुछ आ जा रहा है, 5,000 10,000 वही काफी होता है। तो आपने सच में आपने जो करके दिखा दिया, तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि ये जर्नी हम लोगों को, मतलब ये 5,000 10,000 का जर्नी है नहीं, ये जिंदगी बदलने का जर्नी है। लेकिन बिल्कुल जीना हम लोगों को ही है इसमें। अभी इसमें मैं डुबकी लगाऊं, थोड़ा सा पानी पीऊं या बहुत ज्यादा पानी पीऊं, ये डिसीजन हम लोगों का है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर एक चीज बताइए, क्योंकि आज तो सवाल मेरे पास बहुत सारा था, एक पेज पूरा लेके बैठा था, तो आज तो होगा नहीं, आपके साथ एक बार बैठेंगे हम लोग सेशन 2 में, तो उसमें बिल्कुल बाकी बहुत सारा सवाल करेंगे। और आज टाइम भी ज्यादा नहीं है हम लोगों का ऑलरेडी,
10:05 हो गया है, मतलब ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा कनेक्टेड है। सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई स्टार्ट करता है ये बिजनेस, तो हम्म, स्टार्टिंग तौर पे उन लोगों को बहुत सारा, मतलब जब प्रेजेंटेशंस देखता है तो बहुत सारा सपना जाग जाता है कि ये बिजनेस से मेरा इतना सारा सपना मेरा पूरा हो सकता। लेकिन कभी कभी हम्म, क्या होता है कि काम करने के जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में उन लोगों को कुछ दिक्कतें फेस होता है कि ये हम्म, नहीं हो रहा है, मैं किसी को बता रहा हूँ तो वो मतलब नहीं परचेस कर रहा है, या तो फिर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या शायद मैं गलत, जैसे आपके भी माइंड पे आया था कुछ, जी मतलब जी स्टार्टिंग में इतना पॉजिटिव थे, बाद में जाके क्वेश्चन सबका दिमाग पे आया था। जी, कुछ लोगों को तो पहले आ जाता है कि सच में ये काम करूँ या ना करूँ, मैं हम्म, फंस तो नहीं गया, मेरे से नहीं होगा, ये डिमोटिवेशन आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ये डिमोटिवेशंस को ओवरकम करके आगे भी चला जाता है, और कुछ लोग वो डिमोटिवेशंस पे खो भी जाता है। मे बी उसका हम्म, अंदर पे पोटेंशियल होता भी है, लेकिन वो डिमोटिवेशन उसको वो पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं देता है। तो हम्म। इस सिचुएशन पे उन लोगों को क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन मैं पे? सर इस सिचुएशन में एक बात बोलना चाहूंगा। जो लोग थोड़े से ऑब्जेक्शन आने की वजह से अगर वो लैप्ट कर रहे हैं या अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं, तो मैं एक बात बोलूंगा, उनके सपने नहीं है, उनकी इच्छाएं हैं कि जो आप बता रहे हो ना, जैसे हम उनको प्लान देते हैं उनके सपने जाग जाते हैं, मैं कहता हूँ सपने नहीं जागते हैं, वो हमने जगाए हैं। वो जागे नहीं है, जगाए हैं हमने। क्लियर हो रहा है? अब वो उनके सपने नहीं है, वो उनकी इच्छाएं हैं। आपने बहुत छोटे वर्ड में बहुत बड़ा आंसर दे दिया कि हम्म। सच में अगर मतलब सपना खुद का होता है, इच्छा तो कुछ भी देख के होता है कि ये कुछ इच्छा, भी मिला मिला, बस नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन बस सपना। आप बच्चे को मार्केट ले जाओ, तो वो ये भी ले लूं, अरे नहीं 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 ये वाला ले लूंगा, नहीं 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 ये ले लूं, नहीं 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 ये ले लूं, नहीं ये ले लूं, ये होता है। तो वैसे ही ये सामने वाले का हमारा जो माइंड है ना, वो इच्छाओं से भरा पड़ा है। तो हम इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, इच्छाओं का अंत नहीं है। तो वो इच्छाओं का अंत नहीं है, तो हम इच्छाओं को हासिल करना चाहते हैं। और इच्छाओं को कहते हैं ना कि जब हम काम पूरा करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन तो आते हैं। और ऑब्जेक्शन से वही लड़ पाता है जिसकी इच्छा नहीं, रिएक्ट एक्चुअली उनके सपने होते हैं। तो सपने ऐसे नहीं दिए जाते, मैंने दिए, आप मैंने बता दिया मेरा एक सपना था पूरा हो गया तो आप भी बना लो, नहीं। मैं ये कहूंगा भैया वो आपका सपना है, ठीक है। मैं फॉरएवर ने मेरे को सपने नहीं दिखाए, मेरे सपने थे, मुझे पूरे करने थे। फॉरएवर भी नहीं मिलती, शायद उससे हो सकता है होते या इससे कम होते, लेकिन होते जरूर, क्योंकि वो मेरे थे। क्योंकि प्लान क्या था, प्लान था मेरे पास, सपना हर किसी का खुद का होता है, एकदम खुद सही का बात। होता है, थोपा नहीं जाता। जो हम लोग कभी कभी ना सामने वाले को मोटिवेट कर देते हैं, ले भाई कर ना, होगा ही नहीं सर, कभी भी नहीं होगा। और एक चीज और बोलूंगा सर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर सामने वाला अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है, सुबह आपने ट्रेनिंग दी, उसने चार बातें सुनी, बात खत्म। शाम को ट्रेनिंग ली, अगले दिन को ट्रेनिंग ली, चार बातें सुनी, नोट्स बना लिए और उठा के रख दिए, भाई साहब उसे आप कामयाब करना ना, बड़ा टेढ़ी खीर हो जाएगी। कामयाब वहां जो होगा ना, 1 घंटे की ट्रेनिंग ले रहा है और कम से कम 3 से 4 घंटे का बैठ कर होमवर्क कर रहा है, सर ने ये चीज बताई, मैंने तैयार क्यों नहीं। भाई साहब मैं ये 3 बातें बोलता हूँ कि हर वो आदमी इस प्लेटफॉर्म पर कामयाब होगा जिसके पास माइक, माला और मंच। माइक, माइक का मतलब है बोलेगा, ठीक है। डायरी पेन उसके पास है, डायरी पेन का मतलब है सामने वाले को प्लान दे रहा है, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है। मुझे याद है कि एक घर की पहले बुक आती थी, फॉरएवर परिचय। मैंने फॉरएवर परिचय से स्टार्टिंग में प्लान दिए हैं, फॉरएवर परिचय से, फॉरएवर परिचय से मैंने प्लान दिए हैं, सोच के देखो। लेकिन आज की डेट में क्या कर रहा है सामने वाला, सर पूरा डाटा होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए तब मैं जाऊंगा, सर वो सर मैं अकेले कैसे दे सकता हूँ, नहीं। आप जैसा भी देते हो, जो भी करते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है, अपने अप्लायंस है ना, जितनी जल्दी दूर हो सके हो लो। आप एएस हो, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर, ठीक है। जब तक बैसाखी का सहारा लेते रहोगे तब तक खुद डेवलप नहीं होगे, और खुद डेवलप नहीं हुए मजा नहीं आएगा।
बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, उन पेड़ के नीचे कितने भी पौधे जमे आए, ग्रो नहीं करते हैं। नेचर का नियम है। एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बहुत सारे आम जमे हैं, ग्रो नहीं करेंगे। तो इसलिए भैया थोड़ा सा साइड करके अपने आप को ग्रो करो, मजा आएगा। दिक्कतें आएंगी, भटकोगे, टूटोगे, रोओगे, ठीक है, लोग भाई साहब समझाएंगे भी, खींचेंगे भी। और भाई मैं तो ये बात हूँ भाई, उत्तर प्रदेश बिहार में, हमारे इंडिया में तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतनी ज्यादा नौटंकी है, हद से ज्यादा। ठीक है, बंदा तैयार किया मैंने, चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं आजा मेरी टीम में, आजा मेरी कंपनी में। ठीक है, बस वो गाना याद कर लिया, एक बार आजा आजा, बस बात खत्म। वो ले जाता है, ले जाके भाई ये यूज करके छोड़ देता है। समझ में नहीं आ रहा है, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये आ रही। तो बाकी सर, अच्छा सवाल था आपका और जबरदस्त। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया तैयारी करो। यस सर। और बहुत अच्छा सर, नॉलेज शेयरिंग हुआ आपसे, बहुत कुछ सीखा। ऑलरेडी आज का टाइमिंग हम लोगों को, नहीं तो मैं आपको अभी छोड़ता भी नहीं। अभी भी 1 घंटा 1.5 घंटा आपके साथ बैठ के बहुत सारा चीज जानना भी था, सीखना भी था। और हम्म, मतलब एक जो आग होता है ना, मतलब आपके अंदर पे जो फायर है कि आपने इतना शॉर्ट टाइम के अंदर पे इतना सारा चीज आपने अचीव कर लिया, वो बिना फायर का होगा नहीं। तो फायर होता है ना, मतलब एक अगर कागज होता है, वो अगर आग के पास में भी होगा ना, वो जल के खुद जला लेगा खुद का। तो आपके बगल में रह के यहाँ पे जितना सारा लोग है वो खुद को भी तैयार कर रहा है ताकि आपके जैसे बन पाए। तो बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत सारा और भी नॉलेज लेना था, लेकिन हम लोग दोबारा मिलेंगे। और आज सर टाइम देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर सर। थैंक एंड यू, थैंक यू बाकी सो मच, सारा थैंक यू। इतना सारा लोग को मैं धन्यवाद बताता हूँ, इतना टाइम से यहाँ पे बैठ के हम लोगों को सुनने के लिए। और हम लोग जरूर मिलेंगे एक सेशन 2 में। तो आज बिल्कुल यहाँ डेफिनेट सर, पे, डेफिनेट। और हम लोग आज यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं। बाकी बहुत सारा जो क्वेश्चंस है जो अर्जुन सर से हम लोग सीखेंगे, तो मैं बहुत जल्दी अर्जुन सर का दूसरा टाइम लेके भी आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग रेडी रहिए और रेगुलर ट्रेनिंग आप लोग अटेंड कीजिए। हम लोगों का ट्रेनिंग का जो बैनर्स है आप लोगों के पास पहुंच जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नया सेशन नया कुछ टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।